नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। पिछले क्लासेस में आपने 8 राज्यों के राष्ट्रीय उद्यानों को याद करने की शानदार ट्रिक देखी थी। कई दोस्तों का फ़ोन आया, कॉल आई कि सर ऐसे ही ट्रिक और बता दीजिए जिससे हमें पूरी तरीके से याद हो जाए बड़े कंपटीशन के लिए। तो पिछले अंक से हम लोग जैविकता के पार्ट 9 से आगे हम लोग देखेंगे, कई हिस्से पढ़ेंगे और बाकी नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो बिना समय बर्बाद करते हुए आइए हम देखते हैं। महाराष्ट्र में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो देख लीजिए कौन। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या संजय गांधी नेशनल पार्क, बोरीवली जिसे नेशनल पार्क कहा जाता था, वो है। एक है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। देखिए पेंच में कई पेंच है। पेंच आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको 2 राज्यों में दिखाई देगा, महाराष्ट्र में भी दिखाई देगा और मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। तो ध्यान देने की बात है, अगर जवाहरलाल नेहरू पेंच राष्ट्रीय उद्यान लिखा रहे तो आप उसे महाराष्ट्र का समझिएगा, और इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान लिखा रहे तो आप उसे मध्य प्रदेश का समझिएगा। पेंच जो है टाइगर रिजर्व भी है और उसके लिए भी जाना जाता है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसका पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तदोबा राष्ट्रीय उद्यान है, गूगामल नेशनल पार्क है और नवेगांव नेशनल पार्क है, और छठवां है आपका चांदोली नेशनल पार्क। ये 6 नेशनल पार्क महाराष्ट्र में हैं। इनको याद करने की जो शानदार ट्रिक आपके सामने है, देखिए नवेगांव, मालेगांव, गोरेगांव, ये सब महाराष्ट्र का, जितने भी गांव सब लग जाते हैं तो आप समझ जाते हो कि ये महाराष्ट्र का ही इलाका होगा। तो इस ट्रिक से भी आप समझ सकते हो कि भाई तो नवेगांव का गूगामल, देखिए नवेगांव का गूगामल, चांदी का पेच जवाहरलाल नेहरू के नाती संजय गांधी को दिया। संजय गांधी जवाहरलाल नेहरू के नाती थे, जवाहरलाल नेहरू के नाती संजय गांधी को दिया। नवेगांव का गूगामल, चांदी का पेच जवाहरलाल नेहरू के नाती संजय गांधी को दिया। तो नवेगांव से नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, गूगामल से आप गूगामल राष्ट्रीय उद्यान दूसरा है, चांदी से आप चांदोली को लगा लीजिएगा, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान तीसरा है, और चौथा है आपका पेंच, है ना, पेंच जवाहरलाल नेहरू पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका चौथा है। और पांचवा है आपका तदोबा, नाती के तौ से तादोबा नेशनल पार्क लगा लीजिएगा, और संजय गांधी नेशनल पार्क ये आपका हो जाएगा। तो सबसे पहला था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली, ये आपका छठवां। इस तरीके से आप इन 6 नेशनल पार्कों को आसानी से याद कर सकते हैं। फिर से एक बार हमारे साथ बोल लीजिएगा कि नवेगांव का गूगामल, चांदी का पेंच जवाहरलाल नेहरू के नाती संजय गांधी को दिया। इस ट्रिक से आप महाराष्ट्र के 6 राष्ट्रीय उद्यानों का नाम याद कर सकते हैं। अब आइए हम गोवा की ओर लिए चलते हैं आपको। गोवा में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको महावीर या मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। महावीर नेशनल पार्क या मुल्लेम नेशनल पार्क, यह जो है गोवा में एकमात्र नेशनल पार्क है। तो आप इसको ट्रिक से ऐसे भी याद कर लीजिए, महावीर गोवा घूमने गया या मुल्लम गोवा घूमने गया। इस तरीके से आप जो है गोवा के नेशनल पार्क को याद कर सकते हैं। कर्नाटक में 5 नेशनल पार्क हैं। बांदीपुर राजीव गांधी, जिसको नागरहोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, नागरहोल नेशनल पार्क जिसे अब राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा और अंसी, कुल 5 नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में हैं। 5 नेशनल पार्क हैं, देख लीजिए। बांदीपुर में रेड हेडेड वल्चर मतलब गिद्ध समझते हैं ना, बड़ा वाइसन, भारतीय हाथी और चीतल, ये जानवर जो है बांदीपुर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक ना। और आपका दूसरा राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसको नागरहोल नेशनल पार्क नाम से जाना जाता था, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, और 5वां है आपका अंसी नेशनल पार्क। इन 5 को याद करने की जो ट्रिक बनाई गई है वो है ट्रिक नंबर 1, आरके ने बीबीए किया। आरके ने बीबीए किया है। आरके मतलब राजीव गांधी नेशनल पार्क, के से आपका कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बी से बांदीपुर, बी से बन्नेरघट्टा और ए से अंसी। इस तरीके से आप इन 5 का नाम याद कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। आरके ने बीबीए किया है, तो इस ट्रिक से आप कर्नाटक के, है ना, के से कर्नाटक, है ना, इन 5 नेशनल पार्कों के नाम आप याद कर दें। कर्नाटक के राजीव कुमार ने
BBA किया है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, कर्नाटक के राजीव कुमार ने BBA के राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसको नागरहोल नेशनल पार्क कहते हैं। पूछा भी गया एग्जाम में कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप सीधे बताइएगा कर्नाटक में है। कुमार से क से लगा लीजिएगा कुद्रेमुख, और बी से बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क भी इम्पॉर्टेंट है। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, और ए से अंसी नेशनल पार्क। तो आप इसमें बांदीपुर और राजीव गांधी नेशनल पार्क, दो नेशनल पार्कों को आप ध्यान में रखेंगे। केरल में 6 नेशनल पार्क आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पेरियार नेशनल पार्क है, जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। भौंकने वाला हिरण यहाँ पाया जाता है, हाथी, हिरण, सांभर भी पाए जाते हैं। तो केरल में 6 नेशनल पार्क हैं। अनाईमुडी 16, पाम्बडुम 16, मथिकेट्टन 16। आपने देखा तीनों में 16 लगा है ना, तो केरल 16 लग जाएगा। तो आप 16 से आप समझ जाइएगा कि केरल का है। इराविकुलम नेशनल पार्क, ये भी केरल का है। साइलेंट वैली, जिसे शांत घाटी के नाम से भी कभी कभी परीक्षा में आता है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान या शांत घाटी नेशनल पार्क या साइलेंट वैली नेशनल पार्क, नाम बदल के भी लिखा रहेगा। तो आपको तो इतनी समझ आनी चाहिए कि क्या पूछ रहा है। ये केरल के 6 नेशनल पार्क हैं। साइलेंट वैली के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 आपको याद रखना पड़ेगा, साइलेंट वैली और आपका पेरियार। ये जरूर आप लोग याद रखेंगे, ये दोनों के बारे में अक्सर परीक्षा में पूछ देता है। तो आइए इसका ट्रिक याद करेंगे कि केरल की इरा ने पेरियार के साइलेंट वैली में शोला भड़का दिया। केरल की इरा ने पेरियार के साइलेंट वैली में शोला भड़का दिया। तो केरल राज्य की इरा से हो गया इराविकुलम, पेरियार से पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और 16 जितने भी 16 लगे हों, अनाईमुडी, पाम्बडुम, मथिकेट्टन 16, ये तीनों 16 लगे रहेंगे। 16 भड़का दे, इन तीनों से सीधे आप याद कर लोगे कि केरल की इरा ने पेरियार के साइलेंट वैली में 16 भड़का दिया। 16 वाले 3 और ये 4, ये 5 और 6, इस तरीके से आप केरल के 6 नेशनल पार्कों को आप याद कर ले जाएंगे। आइए तेलंगाना में 3 नेशनल पार्क हैं। तेलंगाना त से 3, त से तेलंगाना, है ना। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली और मुग्रावानी, ये 3 नेशनल पार्क हैं तेलंगाना में। जी हाँ, इसको आप याद कर सकते हैं। महाकामू, महा से महावीर, का से कासु ब्रह्मा रेड्डी और मू से मुग्रावानी। महाकामू, तेलंगाना मतलब महाकामू, महावीर, कासु और मुग्रावानी, इन तीनों को आप तेलंगाना का याद कर लीजिएगा। तेलंगाना में 3 महाकामू, भाई महावीर से महावीर हरिना वनस्थली, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, का से और मुँह से हो जाएगा आपका मुग्रावानी। आंध्र प्रदेश में भी 3 है नेशनल पार्क। पापीकोंडा, हाँ देखिए, राजीव गांधी नेशनल पार्क, देखिए वो नागरहोल रहे ना, तो आप समझोगे कर्नाटक का। और रामेश्वरम लिखा रहे तो राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क ये आंध्रा का है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये भी आंध्रा का है। वेंकटेश्वर स्वामी वहाँ के स्वामी हैं आंध्र प्रदेश के, है ना। तो पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। इनको याद करने की शानदार ट्रिक आपके सामने है। राम और वेंकटेश्वर के दर्शन से, रामेश्वरम से राम लगा दिया हूँ, राम और वेंकटेश्वर के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। राम और वेंकटेश्वर के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान राम और वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो राम से हो जाएगा आपका रामेश्वरम, और रा से ही अर्थ लगा लीजिएगा राजीव गांधी का, है ना। तो राजीव गांधी रा अगर मिल रहा तो आप समझना कि वो आंध्रा का है। रा अगर मिल रहा हो तो आप समझ जाना कि जो है आंध्रा वाले राजीव गांधी नेशनल पार्क की बात हो रही है, ठीक है। वेंकटेश्वर से वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और पाप से नष्ट होते हैं, पाप से पापीकोंडा नेशनल पार्क आपका हो जाएगा। ये तीनों नेशनल पार्क आपके आंध्र प्रदेश के हैं, ठीक है। 15वां आपका है आपके स्क्रीन के सामने छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है। नेशनल इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इसको परीक्षा में पूछा गया इंद्रावती नेशनल पार्क के बारे में। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा तो इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है, IAS की परीक्षा में पूछा गया है। तो यह छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसका पहले पुराना नाम था संजय नेशनल पार्क, अब इसको गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहते हैं। और तीसरा है आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क,
एक प्रकार का यह पक्षी क्षेत्र है और यहाँ पे एक खास प्रकार की मेढक की प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम रखा गया राणा चार्ल्स डार्विनी। राणा चार्ल्स डार्विनी नामक नई मेढक की प्रजाति पाई जाती है कहाँ? कांगेर घाटी नेशनल पार्क में। तो इसको बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के। हाँ भाई, कहाँ कैसे याद करेंगे तीनों को? इंद्र के गुरु घासीदास कांगेर घाटी में रहते हैं। इंद्र के गुरु घासीदास कांगेर घाटी में रहते हैं। इंद्र से इंद्रावती नेशनल पार्क हो जाएगा, गुरु घासीदास से गुरु घासीदास नेशनल पार्क हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क। इस प्रकार से आप छत्तीसगढ़ के तीनों नेशनल पार्कों को याद कर सकते हैं। देखिए, वीडियो में लोगों की डिमांड पे बना रहा हूँ। कोई लोगों ने फ़ोन किया कि आप ट्रिक से आप याद करवा दीजिए, इसलिए मैं इसको फिर से आपके सामने लेकर के आया हूँ। उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो मगरमच्छ के लिए जाना जाता है और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क जो कि बाघों के लिए जाना जाता है। देखिए, उड़ीसा में एक और भी है गहिरमाथा नेशनल पार्क। गहिरमाथा वन अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क नहीं है वो कछुओं के लिए जाना जाता है। ओली रिडले कछुओं के लिए गहिरमाथा जाना जाता है। तो अक्सर भीतरकनिका, सिमलीपाल और गहिरमाथा में पूछ लेते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमको राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं तो 2 राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, भीतरकनिका और सिमलीपाल। तो भैया, उड़ीसा की सिमली कहाँ चली गई? भीतरकनिका घूमने गई। उड़ीसा की सिमली भीतरकनिका घूमने गई। सिमली किसी का नाम रख समझ लीजिए, भीतरकनिका घूमने की जगह है। मगरमच्छ देखने गई ना, उड़ीसा की सिमली भीतरकनिका का मगरमच्छ देखने गई। तो उड़ीसा राज्य में 2 हैं, सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरह पश्चिम बंगाल में कुल 6 नेशनल पार्क हैं। बुक्सा, गोरुमारा, नेवरा घाटी, सिंगीलीला, सुंदरवन नेशनल पार्क। जी हाँ, सुंदरवन नेशनल पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट, जहाँ एकमात्र रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरी वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। तो सुंदरवन से बहुत प्रश्न बनते हैं। सुंदरवन सीधे पूछा जाता है कि कहाँ है भैया, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। इसके बारे में डिटेल से बताया भी जा चुका है। और यहाँ पे एक है जल्दापारा नेशनल पार्क है, जहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा के लिए तो असम का मानस और कांजीरंगा नेशनल पार्क, दो जो नेशनल पार्क मशहूर हैं। मानस में जंगली बेस्ता और कंचनजंगा में आपका जो है एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, लेकिन जल्दापारा में भी एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। तो ये 6 नेशनल पार्क जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पश्चिम बंगाल के 6 नेशनल पार्क हैं। बुक्सा, गोरुमारा, नेवरा, सिंगलीला, सुंदरवन, जल्दापारा। इन 6 को याद करेंगे कैसे भैया? अच्छा, इन 6 को आप की ट्रिक अवेलेबल नहीं है, तो जब ट्रिक अवेलेबल हो जाएगी तो बता दिया जाएगा। गलती से छूट गया है। त्रिपुरा में 2, चलिए कुछ बिना ट्रिक के भी याद कर सकते हैं हम। त्रिपुरा में 2 नेशनल पार्क हैं, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बायसन नेशनल पार्क। ठीक है, अब आइए मिजोरम में 2 नेशनल पार्क हैं। मिजोरम का मुलेन नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। फांगफुई नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, फांगफुई नीला पर्वत नेशनल पार्क। जी हाँ, ये 2 है। तो मिजोरम का मुलेन नीले पर्वत पर रहता है। मिजोरम का मुलेन नीले पर्वत पर रहता है। मुलेन से मुलेन नेशनल पार्क हो जाएगा। नीले पर्वत से आप समझ जाओगे कि फांगफुई ब्लू माउंटेन की बात कर रहे हैं। तो 2 नेशनल पार्क हैं। मणिपुर में केवल एक, जिसको आपको एकदम से याद रखना है। मणिपुर में एक नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है ना। फ्लोटिंग पार्क लिख के आ जाएगा तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। फ्लोट मतलब तैरने वाला। मणिपुर में एकमात्र है केबुल लामजाओ, विश्व का और भारत का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ। जी हाँ, 20 राज्यों के बाद आपका आ गया नागालैंड। नागालैंड में एक ठो है राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम है नतांगकी। तो नागा का ना, नतांगकी का नाना क्या हो जाएगा आपका? नाना। नागालैंड का नाना है ना। तो नागालैंड से का नातांगकी नेशनल पार्क। नागालैंड से नाता जोड़ो। हाँ जी, बड़े आज़ादी के आंदोलन नागालैंड में हुए हैं, तो आपको नागालैंड से नाता जोड़ने की ज़रूरत है। तो ना से नागालैंड और ना से नातांगकी राष्ट्रीय उद्यान। नागालैंड में केवल एक नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट इसका है 2 नेशनल पार्क। नामदफा के बारे में तो अक्सर पूछ देता है कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है।
तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 नेशनल पार्क हैं, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान। तो इन दोनों को आप एकदम याद रखिएगा, कहीं से भूलना नहीं चाहिए, इसको तो याद कर ही लेना है आपको कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप सीधे बताइए अरुणाचल प्रदेश में। आइए लिए चलते हैं झारखंड में। झारखंड में एक है बेतला, इसको आपको याद रखना होगा। बेतला झारखंड में एक है और बिहार में वाल्मीकि। झारखंड में बेतला, बिहार में वाल्मीकि। बेतला नेशनल पार्क बाघ, स्लोथ, भालू, मोर, हाथी, सांबर पाए जाते हैं। हाँ, तो झारखंड में एकमात्र नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में भी एक ही नेशनल पार्क जिसके बारे में आपको पता है, क्योंकि आप लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले अधिकतर स्टूडेंट हैं यहाँ के, तो दुधवा नेशनल पार्क याद करिएगा, लखीमपुर खीरी जनपद में है। 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश से पूछता है आपका कि चंद्रप्रभा वन अभ्यारण्य कहाँ है, तो चंद्रप्रभा वन अभ्यारण्य को लोग अक्सर बनारस लगा देते हैं। चंद्रप्रभा वन अभ्यारण्य चंदौली में है। अब विभाजन के बाद बनारस जिले से अलग होकर के चंदौली अलग हुआ है ना, तो अब जो चंद्रप्रभा, इसलिए अक्सर पूछ देता है, तो चंद्रप्रभा कहाँ है, चंदौली में है। ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, देश में सबसे अधिक नेशनल पार्कों वाला राज्य कौन है, तो सबसे अधिक नेशनल पार्क राज्य जो है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हमारे देश के मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। 11 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश बहुत ही इम्पॉर्टेंट। पहला आपका है, शुरुआत तो बांधवगढ़ से होती है, लेकिन पहले मैंने क्या, चलो भाई, कूनोपालपुर डायनासोर जीवाश्म पार्क, ये पूछा गया परीक्षा में, डायनासोर जीवाश्म पार्क, या फासिल जीवाश्म पार्क। इसका पूरा नाम है फासिल जीवाश्म पार्क का मांडला प्लांट फासिल राष्ट्रीय उद्यान। तो मांडला का फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कभी कभी ऐसे सवाल पूछ देता है, तो यह भी पूछा गया डायनासोर जीवाश्म पार्क, और ये मांडला प्लांट फासिल राष्ट्रीय उद्यान भी परीक्षा में पूछा गया। चौथा आपका माधव नेशनल पार्क। पांचवा है, मैं बताया था, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, है ना, ये भी मध्य प्रदेश में। छठवां क्या है, पन्ना नेशनल पार्क। सातवां क्या है, संजय नेशनल पार्क। आठवां क्या, सतपुड़ा नेशनल पार्क। नौवां क्या, वन विहार नेशनल पार्क। और 10वां है कान्हा नेशनल पार्क। और 11वां है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो इसमें आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है बताया ना आपका, एक है डायनासोर जीवाश्म पार्क, दूसरा फासिल जीवाश्म पार्क, और तीसरा आपसे पन्ना वन्ना भी पूछा गया कि एक बार परीक्षा में, कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इसलिए इम्पॉर्टेंट है, सबसे अधिक बाघ जनसंख्या घनत्व, प्रति वर्ग मीटर में सबसे अधिक बाघ इसी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, इसलिए इसके बारे में अक्सर पूछ देता है। यहाँ पे सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं, सफ़ेद शेर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, तो यह ध्यान रखने की बात है। तो इन 11 को आपको याद करना पड़ेगा, है ना। कूनोपालपुर डायनासोर जीवाश्म पार्क, फासिल या मांडला प्लांट फासिल। देखिए, फासिल राष्ट्रीय उद्यान लिख के आए, या मांडला प्लांट फासिल राष्ट्रीय उद्यान लिख के आए, या मांडला फासिल राष्ट्रीय उद्यान लिख करके आया, मांडला नेशनल पार्क लिख करके आया, या फासिल नेशनल पार्क लिख के आए, है ना। ये सब ये तीसरी भुलवा के आपसे पूछ सकता है भाई एग्जाम में, आप कितने अपना ज्ञान की गहराई है इसका पता लगाने के लिए। तो तीसरा आप जो है फासिल राष्ट्रीय उद्यान से आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। डायनासोर जीवाश्म पार्क और डायनासोर के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए उसको भी याद रखेंगे। पन्ना नेशनल पार्क दिमाग में बैठा कर रखेंगे, और कान्हा और बांधवगढ़ निश्चित रूप से परीक्षा में से इन्हीं में से कोई एक आपको मिल जाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क को याद करने के लिए एक शानदार सी ट्रिक आपके सामने है, आपको दिख रहा है। मैं इसको बहुत धीमे धीमे बताऊँगा क्योंकि बहुत बड़ा है। 11 नेशनल पार्कों को याद कर पाना, देखिए ध्यान से क्या लिखा है। माधव, कृष्ण भगवान को ही माधव कहते हैं, या उन्हीं को कह दीजिए कान्हा। माँ से मध्य प्रदेश, इसलिए मैंने माधव से शुरुआत की है। माधव या कान्हा, संजय, पन्ना, इंदिरा के साथ, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। माधव या कान्हा संजय, पन्ना, इंदिरा के साथ सतपुड़ा के वन विहार देखने गए। वे बांधवगढ़ के सफ़ेद बाघ से मिले, फिर वे कूनोपालपुर में डायनासोर तथा मांडला प्लांट का फासिल देख के लौट आए। एक बार इसको सेंटेंस को लिखेंगे 2 बार 3 बार, आपको याद हो जाएगा। माधव या कान्हा, तो माधव नेशनल पार्क एक हो गया, कान्हा नेशनल पार्क दूसरा हो गया। संजय, पन्ना, इंदिरा के साथ, संजय तीसरा हो गया, पन्ना चौथा नेशनल पार्क, इंदिरा 5वां नेशनल पार्क हो गया आपका। संजय, पन्ना, इंदिरा के साथ कहाँ गया भैया, सतपुड़ा 6वां नेशनल पार्क हो गया। वन विहार नेशनल पार्क 7वां हो गया, वन विहार देखने गए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क 8वां हो गया, जहाँ बांधवगढ़ के सफ़ेद बाघ से मिले। फिर वे कूनोपाल 9वां हो गया।
डायनासोर नेशनल पार्क 10वां हो गया। तब मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान ये 11वां हो गया। तो माधव या कान्हा, फिर से आइए देखिए, माधव या कान्हा संजय पन्ना इंदिरा के साथ सतपुड़ा के वन विहार देखने गए। वे बांधवगढ़ के सफ़ेद बाघ से मिले, फिर वे कूनोपालपुर में डायनासोर तथा मांडा प्लांट का फॉसिल देख लौट आए। फॉसिल मतलब जीवाश्म। ये मध्य प्रदेश के 11वें राष्ट्रीय उद्यान को याद करने की ट्रिक है। ठीक है, इसके बाद नंबर आ जाती है बिहार। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार से, बिहार के वाल्मीकि ब लगा लीजिएगा। बिहार से वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बिहार का। आइए, असम में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। बड़ा असम तो बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। असम के 6 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखिए। डिब्रू साईखोवा, राजीव गांधी या ओरांग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। इसमें मानस जो है जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आपसे परीक्षा में सीधा पूछता है कि एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है। तो असम में पाया जाता है। असम में पूछ दे कहाँ पाया जाता है तो आप बताओगे काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। बहुत इसका सिंपल सा ट्रिक है। आप इसको 2-3 बार बोलना होगा। कामा डिरान देहिंग से भिक्षाम देही बोलते थे ना, उसी तरह बोलिए कामा डिरान देहिंग, कामा डिरान देहिंग। कामा डिरान देहिंग में देखिए, का से हो जाएगा आपका काजीरंगा, मा से हो गया आपका मानस, डी से हो गया डिब्रू साईखोवा, रा से हो गया आपका राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। देखिए राजीव गांधी कई बार नाम आया। एक राजीव गांधी नागरहोल कर्नाटक का था, एक राजीव गांधी रामेश्वरम का था, यानी जो आंध्र प्रदेश का था। अभी देखिए राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, ये आपका हो गया असम का। अ से असम, अ से ओरांग लगा लीजिएगा, न से नमेरी और द से देहिंग पटकाई। ये आपके 6 नेशनल पार्क आप असम के याद कर सकते हैं। कामा डिरान देहिंग बोल दीजिएगा एक बार से, कामा डिरान देहिंग। कामा डिरान देहिंग बोल करके आप 6 नेशनल पार्कों का नाम याद कर सकते हैं। 27वां के बाद 28वां आइए, सिक्किम। सिक्किम में बस एक, इसको याद करना है आपको और ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। सिक्किम में कंचनजंघा, कंचनजंघा घ होना चाहिए, कहीं कहीं ग लिखा रहता है तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए कंचनजंघा नेशनल पार्क ना यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है, इसलिए परीक्षा में पूछ देता है अक्सर कि कंचनजंघा नेशनल पार्क कहाँ। तो सिक्किम का एकमात्र नेशनल पार्क है कंचनजंघा नेशनल पार्क। मेघालय में 2 नेशनल पार्क हैं, बालाफकरम और नोकरेक रिज। तो इसमें जो नोकरेक रिज है ना, नोकरेक बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है भैया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भौंकने वाला हिरण और एक जीव होता है गौर, ये दोनों पाए जाते हैं। तो पूछ देगा गौर कहाँ पाया जाता है तो बता दीजिएगा नोकरेक रिज में पाया जाता है ना। तो बहुत शानदार ट्रिक है मेघालय का नोकरेक। मेघालय में यम है और नोकरेक में यन है। यम के बाद क्या आ गया भैया, यन, यानी यम यन आप याद कर लीजिएगा इसका ट्रिक। तो यम यन बी क्या इसका है, यम यन। मेघालय में नोकरेक और बालाफकरम, बी से बालाफकरम, एन से नोकरेक। देखिए यमयन याद रखेंगे तो आपको मेघालय का सब कुछ याद रहेगा। और एकमात्र 2 है ये है जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट नोकरेक है। तो मेघालय में नोकरेक है। नोकरेक कहाँ है, मेघालय में। बैठा लीजिएगा इस तरीके से। और एम भी याद करेंगे तो दोनों याद हो जाएगा, मेघालय में नोकरेक है और बी से बालाफकरम है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान है। कैंपबेल खाड़ी, गालाथिया खाड़ी, महात्मा गांधी मरीन बंदूर, उत्तरी बटन द्वीप, माउंट हैरियट, मध्य बटन द्वीप, रानी झांसी, सैंडल पीक, साउथ बटन द्वीप। देखिए इसमें 3 ठो बटन द्वीप हैं, मध्य बटन द्वीप, साउथ बटन द्वीप और उत्तरी बटन द्वीप। तो तीनों बटन द्वीप जानते हैं कहाँ हैं। इन तीनों बटन द्वीपों को, उत्तरी बटन द्वीप, दक्षिणी और मध्य बटन द्वीप को मिला करके, है ना, इनको मिला दिया गया किसमें, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क साथ मिला दिया गया है। ये 3 अब 1 हो जाएंगे, है ना, रानी झांसी में चले जाएंगे। तो ये 9 आपके जो है, इन अगर आप गिनिएगा अंडमान निकोबार के 9 मिला करके, अगर 9 गिनते हैं अंडमान निकोबार के तो आपके कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान भारत में आपको दिखाई देंगे। तो कैंपबेल का खाड़ी, गालाथिया खाड़ी, महात्मा गांधी मरीन, महात्मा गांधी के नाम से केवल एक है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। उत्तरी बटन द्वीप, माउंट हैरियट,
मध्य बटन द्वीप, रानी झांसी मरीन, सैडल पीक और साउथ बटन द्वीप। ये जो है 9 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार से सभी राज्यों के राष्ट्रीय उद्यानों की ट्रिक आपको अवेलेबल करा दी गई। 1-2 की नहीं दी गई, वो इसलिए नहीं दी गई कि आप भी कुछ अपना दिमाग अप्लाई करिए। अब इसके बाद बारी आती है कि वन्य जीव अभ्यारण्य किसे कहते हैं। देखिए, बहुत वीडियो लंबा हो चला है। वन्य जीव अभ्यारण्य अगले चरण में हम लोग पढ़ेंगे, अगले कड़ी में वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, यही हमारी ताकत है, इसमें कुछ भी नहीं लगता। आप जितना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें उत्साह मिलेगा, हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके आपको दे सकें। अगले पार्ट में हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।